बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जरा ब्रांड किट को डिस्कस करेंगे। तो ब्रांड किट का मतलब क्या है? ब्रांड किट का बेसिकली मतलब है आपकी जो है बिजनेस आइडेंटिटी। ठीक है। बिजनेस आइडेंटिटी आप किस किस चीज से शो करवा सकते हो? बिजनेस आइडेंटिटी जो है आपकी शो होती है आपके लोगो से सबसे पहले तो। फिर उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांड किट को, ब्रांड आइडेंटिटी को, तो ये मैं ओपन करती हूँ। सही, तो फाइवर पे किसी की गिग है। यहाँ पर आपको चीजें अगर विजिबल नजर आ रही हो तो आपका जो लोगो है वो शामिल होता है। उसके बाद आपका जो लेटर हेड है वो शामिल होगा। उसके बाद आपका जो बिजनेस कार्ड है वो शामिल होगा। और उसके अलावा भी अगर आप किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी आपकी जो भी आप सेल करते हो या आपकी कंपनी की तरफ से चीज आप यूज करते हो, या सेल करना ही बेसिकली होता है पर्पस। तो आप कोई भी चीज अपनी कंपनी की तरफ से प्रमोशंस के लिए सेल करते हो तो वो भी आपकी ब्रांड किट में शामिल होती है। जैसे कि ये मग आपको नजर आ रहा है, कोई अगर अपना लोगो अपने मग के ऊपर लगाएगा और फिर उसको सेल करेगा तो ये आपके ब्रांड की प्रमोशनल चीजें हैं ना, हमारा प्रमोशन करते हैं कि जब भी कोई ये मग यूज करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये इस कंपनी का है। और उसके अलावा ब्रांड किट में हमारी जो है बिजनेस बुक भी आ जाती है। ठीक है। बिजनेस बुक भी आ जाती है, फ्लायर भी आ जाते हैं। फ्लायर तो नहीं वैसे आते, फ्लायर तो एक एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए स्पेसिफिकली। बट जो वेबसाइट का बैनर है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हो शो हो रहा है। उसके अलावा टी शर्ट डिजाइन, मग डिजाइन, पेंसिल शॉप, यानी किसी भी चीज के ऊपर अगर आप अपना लोगो यूज करते हो, थीम यूज करते हो, और जो फॉन्ट स्टाइल आपने यूज किया है अपने लोगो में वो यूज करते हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को। तो आपने जब भी कोई लोगो बनाना है, सबसे पहला तो काम ही लोगो है ना। तो जब भी आपने कोई लोगो बनाना है तो आपने उसका फॉन्ट और उसके कलर्स कुछ इस तरह सोच समझ के यूज करने हैं कि जब आप उसकी प्रॉपर ब्रांड किट बनाओगे या उसकी आप बिजनेस बुक बनाओगे तो क्या उस बिजनेस बुक में ये कलर एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ बिल्कुल ब्लैक कलर का लोगो, जस्ट ब्लैक। अगर मैं ब्लैक कलर का लोगो बना देती हूँ तो वो ब्लैक कलर की पूरी बुक तो नहीं ना मैं क्रिएट कर सकती। तो वो अगर मैं करती भी हूँ तो वाइट वाइट कलर पेज का कलर हो गया, तो ये तो जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट बुक हो जाएगी जैसे कि आपको ये नजर आ रही है। हमें थोड़ा कलर का टच इस तरीके से देना पड़ता है कि हम उसके साथ कॉम्बिनेट कर सकें बाकी कलर्स को। तो हम लोगों ने जब भी ब्रांड किट बनानी है कोई इस तरीके की बनानी है जिसको हम बाकी चीजों पे भी यूज कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लोगो हम लोगों ने क्रिएट किए थे मेरे ख्याल से यहीं पे होने चाहिए। हम उन्हीं को डिफरेंट कलर्स में ट्राई करके देखते हैं और फिर उससे ब्रांड किट को यानी अपनी ब्रांड किट में उन्हीं कलर्स को यूज करके देखते हैं। यहाँ से सिंपली कोई भी लोगो हम कैरी कर लेते हैं, क्योंकि लोगो बनाने में मजीद टाइम लगेगा तो हम किसी का भी लोगो यूज कर लेते हैं सिंपल। ठीक है। कोई अट्रैक्टिव सा चूज कर लेते हैं ताकि उसके थीम के अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइनिंग कर सकें। ब्लू का कलर जो है वो ज्यादातर प्रोफेशनलिज्म में
यूज होता है, तो ब्लू कलर का ही ज्यादातर हम लोगों ने फोकस करना है। जब आप बिजनेस कलर्स की बात करो ना, आपने सबसे पहले तो गूगल पे जाके सर्च करनी है। कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो ना, उस फील्ड से रिलेटेड, या कोई भी चीज आपने बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल पर काम कर रहे हो, तो आपने लोगो क्रिएट करना स्टार्ट करना है, तो ट्रैवल कलर, कलर रिप्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग ट्रैवल। ठीक है, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रैवल के बजाय ट्रैवल एजेंसी लिख दूं, एजेंसी, येलो एंड रेड एंड येलो। ठीक है, बिग ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स लाइक रेड एंड येलो। गूगल खुद हमें इन चीजों के बारे में गाइड करता है। जब भी आपने लोगो या कोई ब्रांड किट बनानी है, तो आपने इन कलर्स को लाजमी अपने यानी जहन में रखना है कि हम ये कलर्स यूज कर लें। तो अगर येलो कलर ज्यादा यानी अट्रैक्टिव है, तो येलो कलर लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। येलो लोगो, येलो सर्च कर लेते हैं। हम अपने फील्ड से स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ब्लू एंड ऑरेंज, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। येलो एंड ऑरेंज और ग्रीन, पर्पल एंड पिंक, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट ये गर्ली थीम है। ब्राउन एंड ब्लैक, ये भी बहुत अच्छा है। पिंक एंड टर्कोराइज, ठीक है। ब्लू एंड ऑरेंज ट्राई करते हैं। तो ब्लू एंड ऑरेंज हमें यहाँ से ही मिल जाएगा, हम अपने ही लोगों को ब्लू एंड ऑरेंज कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रांड किट में चीजें कौन कौन सी आ जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है ब्रांड किट में बिजनेस कार्ड आ जाता है और लेटर हेड आ जाता है। तो दोनों चीजें मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। बिजनेस कार्ड, ठीक है। बिजनेस कार्ड का कोई भी टेम्पलेट हम लोगों ने यहाँ से पिक कर लेना है। कलर्स हम लोगों ने खुद चेंज करने हैं। तो यहाँ से आपने जस्ट टेम्पलेट डिसाइड करना है। ये टेम्पलेट बड़ा प्यारा लग रहा है, बट ये प्रो है, ठीक है। ये, और अगर प्रो भी है तो आप इस तरीके के एलिमेंट में से आइकन्स निकाल सकते हो इजीली। इस तरीके के आइकन्स भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी तो सिंपल ही देख रही हूँ मैं। ये भी प्रो है, ये भी अच्छा है, ये मुझे काफी अच्छा लगा है। तो यूज दिस टेम्पलेट करते हैं। नहीं, यूज भी नहीं होगा। यहाँ से कोई भी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लू एंड ऑरेंज हमारी थीम है, हमने याद रखना है। ये ब्लैक एंड ऑरेंज है, ये देख लेती हूँ। इसी को ट्राई करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। हमने ब्लू एंड ऑरेंज करना है इसको। टेम्पलेट हमारा रेडी है, बस हमने इसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टेम्पलेट रेडी ना हो, तो आप खुद से भी इसको क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपने शेप्स लेनी है, ठीक है। अगर इसी डिजाइन को मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, जो प्रो वाला डिजाइन, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँ, खुद से क्रिएट करना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शेप्स में जाऊंगी। शेप्स में जाके मैंने वो शेप सिलेक्ट करनी है जो इस तरीके की शेप बना सके, ठीक है, इस तरीके की शेप। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है।
ज्यादा ही हो रहा है डिटेल्स में। तो मैं इसी शेप को कंटिन्यू करती हूँ। ये ज्यादा आसान है। इसको रोटेट करें। ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है। बस सिंपल। कलर इसका ग्रीन आ जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से ग्रीन ही है, हाँ ग्रीन है। ठीक है। यहाँ से ग्रीन पहले सिलेक्ट करूंगी। डार्क ग्रीन यहाँ पर नहीं है, तो ग्रीन सिलेक्ट किया और यहाँ से ग्रीन के डार्क टोन में हमने जाना है। ठीक है। ग्रीन के डार्क टोन में सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कलर। ग्रीन का थोड़ा सा येलो टाइप वर्जन है, जैसे ये है। ठीक है। थोड़ा सा लाइट, इस तरीके। परफेक्ट। उसके बाद जो बाकी सारी साइड है वो एक बैकग्राउंड है। ठीक है। बाकी जो सारी साइड है वो एक बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर ग्रीन ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ग्रीन ग्रेडियंट बैकग्राउंड। यही इसी तरीके की बैकग्राउंड है। फोटोज में देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड है। राइट क्लिक, सेट इमेजेस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी आ गई, ये पार्ट भी आ गया। अब ये दो लाइंस हैं, गोल्डन कलर की लाइंस हैं। ठीक है। लाइंस लिख के सर्च कर रही हूँ मैं। एलिमेंट्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे, गोल्डन कलर की लाइंस देखेंगे। नहीं मिल रही तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं लिख दूंगी गोल्डन लाइंस। ये देखें गोल्डन लाइंस आ गई, 1 और 2। यही वाली चलेगी। अच्छा, ये वाटर मार्क के साथ है। सारी प्रो ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये है। अच्छा, ये तो डबल है। सिंगल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ने कलर भी तो नहीं ना दिया हुआ। गोल्डन हमें ग्रेडियंट भी प्रो है। चलें अभी प्रो वाली यूज कर लेते हैं, हम लोग तो जस्ट टेम्पलेट यूज करने के लिए कर रहे हैं ना। थोड़ा सा बारीक कर देती हूँ इसको, ज्यादा नहीं होगी तो ये वाले यूज कर लेती हैं। ठीक है। 1। सर रोटेट हो होगा। चले यहाँ पे इक्वल है। इसी को डुप्लीकेट करके नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है। ये दो लाइंस हो गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फ्रेम, सर्कल फ्रेम। सर्कल फ्रेम। अब इस फ्रेम में यहाँ पर बॉर्डर भी है। ठीक है। ये बॉर्डर भी है। पहले एक सर्कल क्रिएट करते हैं। इसको छोड़ के पहले एक सर्कल क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक सर्कल जो कि या फ्रेम फ्रेम ऐड होगा बल्कि। सर्कल फ्रेम, सिंपल सर्कल फ्रेम। जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड अभी भी यूज किया हम लोगों ने, वो इस सर्कल फ्रेम में आएगी। ठीक है। इस तरीके से, ताकि जितना हमें फ्रेम चाहिए हम उतना सर्कल फ्रेम यहाँ पे यूज कर सकें। यहाँ पर इतना काफी है। ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर आनी है। बैकग्राउंड के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। और ये दोनों लाइंस, लेयर ब्रिंग टू फ्रंट, 1 एंड ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है। ये दोनों फ्रंट पे आ गई। अब एक और फ्रेम आएगा, बट उस फ्रेम के साथ बॉर्डर लाइन भी आएगी। तो बॉर्डर लाइन वाला फ्रेम सर्च करते हैं हम।
है तो यही, बट चलो इसी को ऐड कर देते हैं। नहीं, ये इस तरीके से नहीं आएगा, कवर नहीं होगा इसमें। ये जो पीछे वाला सर्कल है ना, इसमें कवर नहीं होगा। या इसको इग्नोर ही कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं डार्क, इस तरीके से। और अब इसमें आ जाएगी पिक्चर। मैन कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। हम्म। अच्छा, ये जो सरकटे आ रहे हैं ना, इसका हमारे पास ये हल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मॉल करें, थोड़ा सा क्रॉप करें, फिर ये सर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी थोड़ा सा और क्रॉप करते हैं। अब देखें, अगर इस तरीके से आपके पास है, आपको थोड़ा सा क्रॉप करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। और हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे आइकन्स। अगर खुद से क्रिएट करना हो तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने खुद से क्रिएट करना हो तो फिर ये आप काम कर सकते हो। कॉन्टैक्ट आइकन। अगर मोस्ट रिजेंबलिंग बनाना हो तो मैंने उसके लिए बताया था कि आप पीछे सर्कल यूज कर सकते हो। वैसे हमारी बैकग्राउंड ब्लू और ऑरेंज हम लोगों ने यूज करनी थी। बाकी सबको करते हैं क्रॉस। कॉन्टेक्ट लिस्ट के आइकन्स आ गए। फ्री वाला करना है हमने यूज। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपने एक बार ही एक्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने हैं जो भी कॉन्टैक्ट की आइकन्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एटसेट्रा। अभी ये गोल्डन कलर करना है इसमें, कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आइकन है? ईमेल, वेबसाइट और लोकेशन। ईमेल। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो सेम दिखते हो वही यूज करें। ठीक है, सेम दिखने वाले ही यूज करने हैं। थोड़ा सा जूम करती हूँ। बिल्कुल जूम ही है फिर भी। साइज तो ठीक ही लग रहा है। हम्म। अब इसके बाद वेबसाइट आइकन। सॉरी, मीटिंग रिकनेक्ट हो गई थी। आवाज आ रही है आपको? मैसेज करिएगा। पता नहीं इंटरनेट सर्विसेज को क्या हो गया आजकल।
अगर मैं इसी को ब्लू एंड ऑरेंज में कन्वर्ट कर दूं तो ये सिंपली यहाँ पर ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर थोड़ा सा ब्राइट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर भी ऑरेंज कलर आएगा लाइंस की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू ग्रेडियंट। ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड के लिए उन्होंने बोला है कि ये कलर्स अच्छे हैं। येलो कलर वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप किसी भी फील्ड में यूज करो तो वो अच्छा लगता है। मीटिंग बार बार रिकनेक्ट हो रही है। अभी यहाँ से ब्लू ग्रेडियंट बैकग्राउंड हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। मैं डार्कर टोन वाली ही सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो आपने अनस्प्लैश की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ से आपको इजीली ब्लू ग्रेडियंट बैकग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ब्लू ग्रेडियंट बैकग्राउंड। इंटरनेट भी काफी इशू कर रहा है। मैंने सोचा था 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे बट मुझे नहीं लगता। ये इस तरीके से नजर आएंगे। इसमें भी ब्लू कलर कर लेते हैं। इसमें ऑरेंज कलर होगा और लाइन चेंज कर देंगे हम। डुप्लीकेट और ये यहाँ पर, ठीक है। वन लेयर सेंड टू बैक, लेयर्स सेंड टू बैक। इसको भी ऑरेंज, इसको भी ऑरेंज। ये हमारी टोटली थीम चेंज, ठीक है। अगर सिंपली आपने पीछे भी डार्क ब्लू कलर करना है तो आप डार्क ब्लू कलर भी कर सकते हो। सॉरी, डार्क ब्लू। यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट करके आइकन से डार्क ब्लू, ये इस तरीके से कलर आएगा। अच्छा, मेरा वो जूम था तो ये लाइंस कंप्लीट नहीं हुई। ये हमारा बिजनेस कार्ड इस तरीके से, ठीक है। ये कॉर्नर आ गया थोड़ा सा।
चलिए, बाकी रह गए हैं आइकन्स, वो ऐड करेंगे अब। थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। और वेबसाइट का आइकन, वो भी सर्कल में ही हमें करना पड़ेगा। सिंपल भी आ सकता है, वेबसाइट तो ऑलरेडी सर्कल में होती है, तो इसको सिंपल कर लेते हैं। ऑरेंज कलर। नेक्स्ट है आइकन हमारे पास लोकेशन का। ये सर्कल में लोकेशन ऐड हो गई। ऑरेंज कलर। चलें, ये सारी चीजें हो गई ग्रुप, इनको इकट्ठे कर दिया। अब इसके आगे आपने टेक्स्ट में, टेक्स्ट यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जो आपके लोगो में सिलेक्ट है ना टेक्स्ट, जो आपने अपने लोगो में यूज किया है, सेम आपने वही टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर भी यूज करना। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल इस लोगो में जो भी मैंने कलर यानी फॉन्ट स्टाइल यूज किया है। इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है। यहाँ पर मैं नंबर ऐड कर देती हूँ, +9233383336। ठीक है, यहाँ पे मैं वही फॉन्ट ऐड करूंगी जो कि ऑलरेडी मेरे लोगो में मौजूद है। ठीक है, जो हमारे लोगो में फॉन्ट स्टाइल यूज हुआ है वही हम यहाँ पर भी करेंगे। अदरवाइज और कोई नियम नहीं यहाँ पे यूज करना। यहाँ पे वैसे भी ऊपर लोगो आएगा, नीचे ये चीजें आएंगी। और थोड़ी सी स्मॉल कर दें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। हमने इसमें ज्यादा स्पेस नहीं छोड़नी, क्योंकि बिजनेस कार्ड का साइज आपको ऑलरेडी पता है कि इसका साइज स्मॉल होता है। 10 इसका साइज मैं रख रही हूँ। ये तो लोगो तो ओपन हो ही नहीं रहा, इंटरनेट कनेक्शन को पता नहीं क्या इशू हो गया। चले, इस तरीके से उसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा नीचे। सेम टेक्स्ट स्टाइल रखिएगा। इसको यूज कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, या आप अपना लोगो तो ठीक है, लोगो तो आपका मैंडेटरी है, वो तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना ही है। लोगो के बाद आपने जो भी चीज क्रिएट करनी है उसका टच आपके लोगो में आना चाहिए। इधर मैं ये कलर चेंज कर रही हूँ थीम के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ब्रांड किट बना रहे हो तो आपकी सारी चीजें मैच करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ब्रांड किट गूगल पर दिखाई थी, ये ब्रांड किट, ये चीजें एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये इसी कंपनी का मटेरियल है। तो हमारा जो लोगो के बाद बिजनेस कार्ड है, फ्लायर, फ्लायर तो नहीं, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, कंपनी बुक है, वो चीजें भी रिप्रेजेंट करेंगी हमारी आइडेंटिटी को। तो लोगो अगर मेरा ओपन हो जाए तो मैं इधर फिट कर दूं, वो तो ओपन ही नहीं हो रहा। ऑरेंज, लोगो, ऑरेंज एंड ब्लू ही कर लेते हैं। तो इसी को करती हूँ मैं कॉपी इमेज, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इमेज, और यहाँ पर पेस्ट। मेरे ख्याल से इंटरनेट की वजह से पेस्ट नहीं हुआ अभी तक। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस है वो आप पूछ लें।